मुक़्तदर वज़ी वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया सामीन एदाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. नहमदुका अल्लाह तआला व नसल्ली अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल फाइज़ीन बिरिदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें, ज़ोर से आमीन कहें। आपकी ज़बान अगरचे खामोश है मगर आपके हौसले शोर कर रहे हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फरमाए। बारिश के चंद क़तरों की वजह से थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि पता नहीं प्रोग्राम का क्या होगा, लोग चले जाएंगे, महफिल का निज़ाम टूट जाएगा। मगर जिस मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है, उस महफिल को सजाना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का काम था। नबी कौनैन ने आपके एहसासात को ज़िंदा रखा और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल में दिलजमी के साथ बैठे हैं। यके बाद दिगरे शोराए अहले सुन्नत खुतबाए ज़वील एहतराम तशरीफ़ ला रहे हैं और आप सबों को अपने शानदार अशार से और बयानात से आपके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़तीब इनक़िलाब हज़रतुल अल्लामा व मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मद्ददिल्लहु नूरानी के वालिद मुहतरम को ग़रीक़ रहमत फरमाए। ए बेटा नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के महफिल में बैठकर इस बात का एहसास रखना चाहिए कि हम हुजूर की महफिल में बैठे हैं। दुनिया की कोई महफिल इससे बेहतर महफिल नहीं है। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल कायनात की सबसे अच्छी सभा से बेहतर ये सभा जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें हो रही है। 5 मिनट के लिए बैठना और 10 मिनट के लिए बाहर जाकर गुरछर्रे उड़ाना, चाय की दुकान पे और पान की दुकान पर अड्डाबाजी करना,
ये हम बेवकूफ़ लोगों का काम है जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करता है, वो गुटखे और पान की दुकान पे भीड़ नहीं लगाता है, वो वहाँ जाकर बैठता है जहाँ पे मुस्तफ़ा जान रहमत के चर्चे हुआ करते हैं, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र सजता है। ये उलमा अहले सुन्नत, ये तसव्वुर भी मत कीजिएगा कि मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल क़ादरी की मोहब्बत में आए, बल्कि सब के सब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा। अल्लामा मिनहाज रज़ा अमीनुल क़ादरी की दावत अगरचे ज़रिया बनी, तवस्सुल बनी, मगर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें अगर सीने में अंगड़ाइयाँ न लेती तो फिर यहाँ कोई बैठ नहीं पाता। हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी पैदाइश से 100 बरस पहले हज़रत शेख इब्न वहब फरमाते हैं, Allah would shine your face through a person who will appear very soon. His name would be Abdul Qadir, and he would be say, my footstep on the neck of all awliya of Allah. आप फरमाते हैं, खुदा तुम्हारे चेहरे को रोशन करे उस शख्स के जरिए जो अनकरीब पैदा होने वाला है। पैदा होगा इराक में मगर रहेगा बगदाद में, और वो ये कहेगा, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। वो जब कहेंगे तो वो अपनी मर्जी से नहीं, ज़बान उनकी होगी मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी शामिल होगी उसमें। आप हुजूर सैयदना शेख गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी महफिल में कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता है। तो आप बताएं, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा की मर्जी के बगैर कौन आ सकता है? कौन बैठ सकता है? कौन आकर इतनी तबीयत के साथ बैठ सकता है? यहाँ पे जितने उलमा तशरीफ फरमाए, इन तमाम उलमा को कई हिस्सों में तकसीम कर दिए जाएं। अगर 3-3 आदमी करके अगर कई हिस्सों में तकसीम कर दिए जाएं तो जितने हिस्से होंगे उतने जलसों का वजूद होगा। यहाँ बड़े बड़े कलमकार फनकार, जिनके कलम को आसमान बोसा दे, जिनकी फिक्री तवानाइयों को फरिश्ते दादो तहसीन से नवाजें, ऐसी ऐसी शख्सियतें जलवाबार हैं। अल्लामा कमरुद्दीन कमर मिसवाई साहब, जिनकी ज़बान कुव्वत तलाक़त और ज़बान का बाँकपन, उर्दू का लबो लहजा इस बात का एहसास दिलाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको कितनी खूबसूरत ज़बान से नवाजा है, कितना खूबसूरत आप बोलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़बान में मज़ीद क़ुव्वत गोयाई का जौहर अता फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें पूरा मजमा। पूरा मजमा एक बार अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें, या हबीब अल्लाह। अल्लामा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला, जिनको मलिकुश शोरा आज की तारीख में कहा जाए तो कहीं से भी मुबालगा आराई नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम ने वो ताकत अता फरमाई है, फिक्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मजबूती अता फरमाई है कि उर्दू के खूबसूरत अल्फाज बताते हैं कि ये शेर किसी और का नहीं, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक ही का शेर होगा। इतने खूबसूरत लबो लहजे के मालिक, शानदार लबो लहजा, शानदार और खूबसूरत आवाज़ के मालिक भाई मुजाहिद रज़ा मजहर, आज से 15 साल पहले हमारे गाँव में जलसा हुआ था। जब उस वक्त का रंग देखते हैं और आज का रंग देखते हैं, चेहरे में न कोई तब्दीली है, न आवाज़ में कोई तब्दीली है, न लहजे में कोई तब्दीली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खूबसूरत चेहरे को सलामत रखे, इस आवाज़ को सलामत रखे। मुझसे बेशतर आपने भाई रफ़ीक अंजुम साहब क़िबला से खूबसूरत आवाज़ में कलाम आला हज़रत की कुछ अशार मुलाहिदा फरमाए, बड़ा शानदार अंदाज। अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ज़बान को भी सलामत रखे जिनकी गुफ्तगू का वक़ार, जिनके लहजे का रोबो दबदबा पूरे हिंदुस्तान में आज सैर कर रहा है। हज़रतुल अल्लामा मौलाना शहादत हुसैन साहब क़िबला बरकाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलामत रखे। मैं इन सबों के लिए दुआ कर रहा हूँ, अगर ये लोग सलामत रहते हैं तो आपका क्या बिगड़ जाता है। जब दुआ या जुमले कहे जाएं तो आमीन कहना चाहिए सबों को। एक बार जोर से आमीन कहें और एक बार कहें।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमामों को सलामत रखे। कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी साहब क़िबला, हुजूर कायदे अहले सुन्नत के फैज़ान का सर चश्मा, हुजूर कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल क़ादरी का फ़्यूज़ व बरक़ात का खूबसूरत नमूना अगर देखना है तो हज़रत शब्बीर अहसन मुनव्वरी साहब क़िबला की सूरत में देखा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लहजे को सलामत रखे। भाई शफ़ाअत हुसैन बरक़ाती साहब क़िबला गिरिडीह से तशरीफ़ लाए, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। शायर नवेद सहर हजरत अख्तर काशिफ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, बहुत अच्छी ज़बान, बहुत अच्छे कलमकार, बहुत अच्छी फन आराई आपको आती है। ये तमाम के तमाम लोग जिनका तारुफ कराने जा रहा हूँ मैं, करा रहा हूँ मैं, आप सुन रहे हैं सबों के नाम। ये सब के लोग सब के सब अबकरी शख्सियत के मालिकाने अदबियात हैं। ये सब लोग जिस स्टेज पर जाएं, जिस सिलसिले में चले जाएं, एक हंगामा बर्पा कर दें। मगर मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल क़ादरी की दावत मिल गई, लोगों ने कुछ भी ना देखा। शाम 5 बजे तक अख्तर काशिफ साहब की कोई खबर नहीं थी कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मुबारक हुसैन मुबारक साहब क़िबला कल अंबिकापुर में थे और आज यहाँ आपके सामने अगर आ गए हैं तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इनकी दावत खुलूस मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बतों से कितनी तालमेल रखती है। जोर से कहें, जोर से कहें एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में या रसूल अल्लाह। जब कोई बाप अपने बेटे को आलिम बनाता है तो उसके इल्म की खुशबुएं इतनी दूर तक फैलती है। कहाँ अंबिकापुर, कहाँ लोग गिरिडीह के रहने वाले, कहाँ दुमका, कहाँ मुजफ्फरपुर, कहाँ लोग किस इलाके के रहने वाले। ये मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही और रफीक अंजुम साहब मधुपुरी, सावन मधुपुरी, हबीबुल्लाह नूरी, अल्लामा शहादत हुसैन बरक़ाती, ये सब के सब कल समस्तीपुर में थे। वहां से इतना लंबा सफर करके मुफ्ती वजूल कमर साहब क़िबला रिजवानी कटक उड़ीसा के रहने वाले और हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी, वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें जलवाबार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल क़ादरी की दावत में वो कमाल पैदा फरमाया था कि इतने सारे लोग तशरीफ ला रहे हैं। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। एक हदीस पाक में पेश कर रहा हूं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। हमारे भाई मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला इस कदर गहरे मरासिम है हमारे इनसे कि हम ये नहीं देखते कि कहाँ पे है, कुछ भी बोल देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मोहब्बत को अब तक सलामत रखा है। मैं दुआ करता हूँ खुदा इस मोहब्बत को मैदान महशर तक सलामत रखे। ज़ोर से आमीन कहें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक हदीस पाक मुलादा फरमाए। भाई शफक दुमकावी साहब की भी अच्छी शायरी हुई, मौलाना मेराज मिसबाही, अल्लामा सद्दाम जामी साहब क़िबला, ये तमाम के तमाम लोग जलवाबार हैं। सुने एक हदीस पाक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए। नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी एतबार से तशरीफ़ फरमाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनिएगा, इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। बैहक़ी शरीफ की हदीस पाक है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। जब ये कब्र में जाएगी गुनाह का अंबार होगा सर पे, गुनाह से लथपथ होगी ये उम्मत, मगर जब कब्र से बाहर निकलेगी गुनाह से पाक और साफ होकर निकलेगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, उम्मती उम्मतुम मरहूमा तज़हबु इला क़ुबूरिहा ज़ुनूब अलैहा व इंदमा तख़रुजु मिन क़ुबूरिहा ला ज़ुनूब अलैहा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। जब ये कब्र में जाएगी गुनाह का अंबार होगा सर पे, गुनाह में डूबी होगी, ये गुनाह से लथपथ होगी। चलो मुस्तफ़ा से पूछते हैं, ए मुस्तफ़ा, कब्र में जाने से पहले ये इंसान गुनाहगार था, कब्र
कब्र में जाने से पहले ये बंदा गुनाहगार था, सियाकार था। कब्र में जाने के बाद कौन सी नेकी कर दी उसने? कब्र में जाकर नमाज पढ़ नहीं सकता है, कब्र में जाकर रोजा रख नहीं सकता है, कब्र में जाकर हज नहीं कर सकता है, कब्र में जाकर ज़कात नहीं दे सकता है। क्योंकि आपकी दूसरी हदीस पाक मेरी रहनुमाई करती है। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उसके आमाल का रजिस्टर बंद हो जाता है। यानी आदमी नमाज पढ़ेगा तब तक जब तक जिंदा रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा नमाज पढ़ेगा, जब तक जिंदा रहेगा रोजा रखेगा, जब तक जिंदा रहेगा हज करेगा, जब तक जिंदा रहेगा ज़कात देगा। ए मुस्तफ़ा, कब्र में जाने से पहले गुनाह में डूबा हुआ था, कब्र में जाकर नमाज पढ़ नहीं सकता है, कब्र में जाकर रोजा रख नहीं सकता है, कब्र में जाकर ज़कात नहीं दे सकता है, कब्र में जाकर हज नहीं कर सकता है। फिर मुस्तफ़ा कब्र में जाने से पहले ये इंसान गुनाहगार था, मगर कब्र से जब बाहर निकल रहा है तो गुनाह से पाक और साफ कैसे हो गया? कब्र में कौन सी नमाज पढ़ी, कब्र में कौन सा रोजा रखा? तो मेरे मुस्तफ़ा की ज़बान वो ताकत रखती है कि क़यामत तक के तमाम सवालों का जवाब मेरे पैगंबर रखा करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, बिइस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जाने वाला दुनिया से चला गया मगर अपनी औलाद को अगर आलिम बना कर गया, अपनी औलाद को नेक छोड़ कर गया और उनकी औलाद अगर इस्तिग़फ़ार भरी दुआएं करती है तो उस दुआ की बरकत से खुदा उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी। इस्तिग़फ़ारिल मोमिनीन, मोमिनों के इस्तिग़फ़ार की बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, खुदा उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। जो लोग आज अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाते हैं, मैं उसे कहता हूँ कान खोल कर सुनो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा, तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर बन जाएगा, मगर शाबान की 15वीं तारीख को जिसको इबादत की रात लोग कहते हैं, जिसको शबे बारात कहा जाता है, जो बारात की रात कही जाती है, उस रात में जब कब्रिस्तान पहुंचेगा तो बाप की कब्र का निशान भूल जाएगा, वो माँ की कब्र का निशान भूल जाएगा, अपने पड़ोसियों से पूछेगा कि मेरी माँ की कब्र किधर है, अपने बाप की कब्र के ताल्लुक से पूछेगा मेरे बाप की कब्र कहाँ है। मैं कहता है जालिम, अपने बच्चों के पीछे इतने पैसे खर्च करता है, जो बच्चा तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारी कब्र का निशान तक भूल जाता है, उसके पीछे लाखों रुपए खर्च करता है, मगर जिन पे जिस तालीमात के हवाले से मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताकीदात है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, खुदा ने अगर तुम्हें 4 औलादें दी हैं, उन 4 औलादों में से किसी एक को हाफिज़े कुरान बना दो, तुम दुनिया से चले जाओगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे आकर फातिहा पढ़ देगा, उसकी बरकत से खुदा तुझे जन्नत में महल अता फरमाएगा, खुदा तुझे जन्नत में फरमाएगा, खुदा तुम्हें जन्नत में आराम अता फरमाएगा। कब होगा? जब अपने बच्चों को उस लायक बनाएंगे, जब अपने बच्चों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की खुशबुओं से आरास्ता करेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करते हुए अपने बच्चों को दीन की तालीमात से रुशनास कराएंगे, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीमात से आगाही हासिल करवाएंगे, तब ये दौलत मिलेगी। मौलाना शुएब अलैहिर्रहमा, जो मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल कादरी साहब क़िबला के वालिद मोहतरम है, जब उनका विसाल हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ, लोगों ने तासुराती गुलफशानियाँ की, लोगों ने कलम चलाए और उनके हवाले से लिखना शुरू किया कि मौलाना मिनहाज रज़ा अमीनुल कादरी साहब के वालिद मोहतरम पूरी जिंदगी दारुल उलूम असाना मखदूम मदरसा मखदूमिया अनवारुल उलूम असाना के हवाले से उनकी बेशुमार मेहनतें, बेशुमार
बेशुमार मशक्क़तें उन्होंने की हैं। आज की तारीख में इस इलाके में जितने उलमा पाए जाते हैं, इन तमाम उलमा के सर पे जो दस्तार फजीलत रखी जा गई है, या फिर जिनके चेहरे पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की रोशनी जिनके चेहरे पे चमक रही है, ये कहीं ना कहीं इलाके के इस दारुल उलूम का हाथ है, इस इलाके के दारुल उलूम का उस फैज़ान है, मदरसा मखदूमिया अनवारुल उलूम का फैज़ान है कि लोग इस इलाके में बेशुमार तादाद में उलमा पाए जाते हैं। उस मदरसे के पीछे मौलाना मिनहाज रज़ा अहमद कादरी के वालिद मोहतरम ने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्क़तें की। लोग आज उनके तहल्लुम के फातिहा शरीफ में आए। मौलाना मिनहाज रज़ा अहमद कादरी ने इंतजामात के हवाले से कोई कमी नहीं की है। मुझे तो हैरत होती है उन लोगों पे जो लोग खाना खाते हैं दावतों में आकर, और खाना खाकर अपने पीछे हाथ पहुँचते हुए अपने दामन में जाकर अपने नर्म और गदीले बिस्तर पे सो जाते हैं। मैं कहता है जालिम, पूरी जिंदगी सोएगा, मुस्तफ़ा का चर्चा कब सुनेगा, मुस्तफ़ा का तज़किरा कब सुनेगा, मुस्तफ़ा की बातें कब सुनेगा। मौलाना मिनहाज का मकसद अगर सिर्फ ये होता कि लोगों को खाना खिलाकर भेज दिया जाता तो इतना शानदार स्टेज नहीं लगता, इतने शानदार तरीके से ये डेकोरेशन नहीं कराया जाता, इतना शानदार माइक की सेटिंग नहीं होती, इतने सारे उलमा को न बुलाया जाता। इतने सारे उलमा को बुलाकर इतने शानदार प्रोग्राम का एहतमाम के पीछे एक राज है, एक मकसद है कि लोग जब दावत में आए, लोग दावत का खाना भी खाएं, खाना खाने के बाद थोड़ी देर मुस्तफ़ा की महफिल में बैठेंगे तो मुस्तफ़ा का चर्चा सुनेंगे, मुस्तफ़ा के तज़किरे सुनेंगे, नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे। जब मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र सुनेंगे तो उसके सीने में रोशनी पैदा होगी, उनकी आंखों को नूर हासिल होगा। तुमने नहीं देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आपने भरे मैदान में देखा बकरियों का रेवड़ है, बकरियों के रेवड़ को की रखवाली कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम देखा दो लोग खड़े हैं और नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने वाले खालिक की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्या हो रही है? सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम व ला यमूतु सुब्हुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह अल्लाहुम्मा अजिरना व अखरिजना मिनन नार या मुजीर या मुजीर। ये कौन सी दुआ है? ये कौन सी तस्बीह है? ये तस्बीह आज हम अपने समाज में तरावीह की हर नमाज के 4 रकात के बाद अपने इमाम के पीछे पढ़ते हैं रमज़ान शरीफ के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में। मगर ये तस्बीह कौन सी है? ये तस्बीह अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल का एहसान है कि खुदा ने ये तस्बीह तुम्हारे हवाले की है, वरना ये तस्बीह वो फरिश्ते पढ़ते हैं जो फरिश्ते अर्श को थामे हुए हैं। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम। ये फरिश्ते अर्श को थामे हुए और अर्श को थामे हुए घूम रहे हैं और उनकी ज़बान पर यही वजीफा है, यही तस्बीह है। सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत। व्हाट हैपेंड सर? हेलो, क्या कर रहे हैं? एक तो महफिल रसूल में बैठे, सर पे टोपी नहीं है आप, और कान में आप ये बाली पहने हुए हैं। ये कौन सा फैशन चला हुआ है मुझको समझ में नहीं आता। सलमान खान को देखा काली टोपी पहन के घूम रहा है तो ये भी काली टोपी पहन के घूमेंगे। सलमान खान को देखा वो लाल पैंट पहन के घूम रहा है तो ये भी लाल टोपी पर लाल पैंट पहन के घूमेंगे। सलमान खान को देखा कि वो हाथ में कड़ा पहन के घूम। इनको मत देखिए, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हमारे समाज का हर नौजवान अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। मस्जिद से निकल कर पूछता है कि इंडिया का स्कोर कितना हुआ, धोनी ने कितना स्कोर किया, मोहम्मद कैफ ने कितना स्कोर किया। मैं कहता कौन है ये धोनी, कौन है ये मोहम्मद कैफ, कौन है मोहम्मद शामी, कौन है ज़हीर खान? ये लोग तुम्हारा नाम तक नहीं जानते। मगर मदीने वाले सरकार जो मदीने में आराम कर रहे हैं 24 घंटे मुस्तफा तुम्हारे बारे में सोचा करते हैं। तुम उन्हें याद करो न करो, मुस्तफा कब्र में भी अपनी उम्मत को याद किया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस।
मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मेरी निगाह में कोई एक आदमी नहीं है, मैं सबको देख रहा हूं। और जब यहाँ माइक पर खड़ा होने वाला एक अदना सा मौलवी की निगाह का इतना कमाल है इस निगाह में कि यहाँ सामने बैठे हुए पूरी सारे लोगों को देख सकते हैं, तो फिर मदीने वाले सरकार की आंखों में कितना कमाल होगा, वो कैसे नहीं दे सकते हैं। हम तमाम लोगों का अकीदा ये है, ये हरकतें तो उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों का ये अकीदा है मादअल्लाह के मुस्तफ़ा मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। हमारा तो ये अकीदा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पूरी कायनात की खबर रखते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन को पूरी कायनात की खबर है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब जबल उहद पर मुस्तफ़ा ने अपना पांव रखा था, मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था, पहाड़ कांपने लगा था। मगर इश्क की बोली है कि वजद में झूमने लगा था। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं कि जब नबी कौनैन ने अपना नर्म पांव रखा, मुस्तफ़ा अपना पांव रख दे पत्थर पे, तो पत्थर का जिगर इतना मोम हो जाए कि पत्थर पे मुस्तफ़ा के कदमों के निशान आ जाएं। तो फिर मुस्तफ़ा जान रहमत पहाड़ पर रखे होंगे तो फिर क्या मंजर रहा होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पांव रखा तो पहाड़ कांपने लगा था। मगर अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमा फरमाते हैं कि वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था, वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था। तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, हादा जबलुल उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप सोचें, पत्थरों के पास ज़बान नहीं होती है, पत्थरों के पास बोलने की ताकत नहीं होती है, मगर पत्थरों के एहसासात कितने जिंदा थे। और मुस्तफ़ा जान रहमत की ताकत देखिए, मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। मेरा विजदान बोलता है जब एक पहाड़ की मोहब्बत का एहसास मुस्तफ़ा को है, तो यहाँ बैठकर अगर कोई आदमी मुस्तफ़ा का नाम लेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत के सना पेश करेगा, मुस्तफ़ा जान रहमत की मदसराई करेगा, तो हमारा यकीन बोलता है कि जरूर मुस्तफ़ा जान रहमत मदीने में करवटें लेते होंगे तो हम गुलामों को याद करते होंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत हम तमामों को याद करते होंगे। इसलिए हम यहाँ बैठकर मुस्तफ़ा का नाम ले रहे हैं। इसलिए जितनी देर तक आदमी बैठे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बैठे, एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। अल्लामा मिनहाज रज़ा मिनुल क़ादरी साहब क़िबला ने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया है। रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है। इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं उन तमाम लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि मैं खुद नहीं बैठा हूँ, क्योंकि हमारे समाज का ये हाल है आज की तारीख में, लोगों को जब तक खाने की दावत नहीं जाएगी तब तक लोग मिलाद में आएंगे नहीं। मैं यहाँ के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, पूरे झारखंड की बात मैं बोल रहा हूँ। जब तक लोगों को पतरी की दावत नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को खाने की दावत नहीं मिलेगी, कोई किसी की महफिल में नहीं जाता है। और अगर खाने की दावत मिल गई तो खाना खाने के बाद आधे से ज्यादा लोग चले जाते हैं अपने बिस्तर पर जाकर आराम करते हैं, और कुछ लोग अपना चेहरा दिखाने के लिए महफिल रसूल में आकर के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूँ साहब, हुजूर की महफिल में बैठने के लिए तो मैं इतना सोचना पड़ता है, हुजूर की महफिल में बैठकर हुजूर का चर्चा सुनने के लिए, मुस्तफ़ा के तस्करे सुनने के लिए तो हमारे कान खड़े होने चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जाकर उन दोनों से कहा था, भाई तुमने मेरे माबूद की तारीफ की, मेरे खालिक की किबरियाई बयान की, एक मर्तबा और मेरे खुदा की तारीफ कर दे, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक मर्तबा मेरे माबूद की तारीफ कर दे। वो साहब बोलते हैं मैंने अब तक जो खुदा की तारीफ की वो अपनी मर्जी से की, मगर अब जो मैं तारीफ करूंगा तेरी मर्जी से करूंगा, बता तू मुझे क्या देगा। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं ये बकरियों का रेवड़ देख रहा है, इन बकरियों का आधा रेवड़ को मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जैसे ही इतना कहा उस आदमी ने फिर से अल्लाह रब्बुल इज्जत की किबरियाई बयान की, कहा सुभान दिल मुल्क वल मलकूत, सुभान दिल इज्जत वल अज़मत वल हैबती वल क़ुदरत वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्हान कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह।
हजरत इब्राहिम ने सुना, कहा एक बार और मेरे खुदा की तारीफ कर दे। बहुत अच्छी लगी मेरे खुदा की तारीफ। कहा आप क्या देगा? कहा जो आधा रेवड़ बकरियों का आधा रेवड़ बचा हुआ है ये भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। कहा एक मरतबा और तारीफ कर रहा हूँ। उसने फिर से तारीफ की। कहा बहुत अच्छा लगा, एक बार और मेरे खुदा की तारीफ कर दे। उन लोगों ने कहा कि अब तो तुमने सारी बकरियां दे दी, बता आप क्या देगा? अब तो देने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं इन बकरियों की हिफाजत करने वाला कोई चरवाहा तो चाहिए ना, कोई रखवाला तो चाहिए ना। मेरे एक बार खुदा की तारीफ कर दे, पूरी जिंदगी तेरी गुलामी करने के लिए तैयार। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे खुदा की एक बार तारीफ कर दे, पूरी जिंदगी तेरी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। और आज हमको कांटा चुभता है। मुस्तफ़ा जाद रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनने से पहले हमारे लिए परेशानियां नाजिल, हमारे लिए परेशानियों को महसूस हम ये करते हैं कि साहब क्या होगा नबी की महफिल में बैठकर नमाज पढ़ने के लिए मौलाना बोलेंगे, वो हम जानते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं। रोज़ा रखने के लिए बोलेगा, हमको पता है मगर हमको रोज़ा रखना नहीं है। इस तरह की सोच वो लोग करते हैं जो दुनियावी जिंदगी में मगन रहते हैं। मैं कहता हूँ खबरदार खबरदार, इस तरह की सोच मत रखिए। सोच रखनी है तो अपने बुजुर्गों की तरह सोच रखिए। जितनी देर तक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे उतनी देर तक अपने एहसासात को जिंदा रख करके बैठे। और मुस्तफ़ा की तारीफ हो रही है तो मुस्तफ़ा की तारीफ सुन करके सुभान अल्लाह बोले। आप यहाँ मचलेंगे, मदीने वाले सरकार मदीने में मचल कर आपके लिए दुआए खैर फरमाएंगे।